हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद प्रीति। हमारा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में जो भी खनिज और ऊर्जा संसाधन होंगे उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे एमपीपीएससी, पटवारी और मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल पर अभी नया विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। गिवन एक खनिज विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित वे पदार्थ है जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। यानी कि वो खुद खनिज जो हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे प्रकृति में प्राकृतिक दशाओं में निर्मित, मतलब प्रकृति से में ही वो निर्मित हुए हैं, उन्हें निर्मित नहीं किया है, प्रकृति से ही वो निर्मित हुए हैं और अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है। धात्विक, अधात्विक खनिज अथवा लौह और अलोह खनिज, यानी कि जो लौह वाले खनिज नहीं हैं वो भी। किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी अर्थव्यवस्था या भी जो भी औद्योगिक विकास होता है वो बिना खनिज के कैसे हो सकता है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। यानी कि अब ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हमें याद भी रखना होगा कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश देश का, यानी कि भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला हो गया जो कि हमने देख लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे मैंने पेज वाइज लिया है, पूरा पेज है यहाँ पे, तो थोड़ा सा धीरे से स्क्रॉल हो रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है तो उसको हमें देखना है। डेटा में गिवन है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जो वित्तीय वर्ष रहा है 2019-20 में मुख्य खनिजों में उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य था, जो 19-20 में जो खनिज उत्पादन हुआ है वो हुआ था 1798.30 करोड़ रुपए था, जो विगत वर्ष में कुल उत्पादन मूल्य 2476.58 करोड़ रुपए से 27.4% कम है। यानी कि ये पिछले वर्ष से ये कम है। इतना इनके कहने का मतलब है जो 19-20 से पहले वाला भी जो वर्ष था उसमें इससे ज़्यादा उत्पादन हुआ था, ये कम है उससे, ये डेटा। ओके, अब जो वर्तमान में 19-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों में अर्थात कोयला, ताम्र अयस्क, मैग्नीज अयस्क, रॉक फास्फेट, इसमें ये जो वृद्धि है ये दर्शाई गई है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कोयला में कितनी वृद्धि 8.20%, ताम्र अयस्क में 0.08%, मैग्नीज अयस्क में रॉक फास्फेट 1.01% की वृद्धि दर्ज है। किंतु इसी अवधि में जो बॉक्साइट है बॉक्साइट में -13%, आयरन में देखिए -25.03%, और यहाँ पर आयरन आर -10.21% एवं चूना पत्थर -16.20% की कमी दर्ज की गई है। इनमें कमी हुई है, जो ऊपर के जो हमने पढ़े थे जो खनिज, उनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये कमी वृद्धि वाला समझ में आ गया। अब एक फैक्ट दिया हुआ है उसको हमें ध्यान में ही रखना है। ओके, फैक्ट है यहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, हमें 8 प्रकार के खनिजों को पढ़ना है, जिनमें हीरा और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा चूना पत्थर एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान तथा कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। तो ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। जैसे इसमें गिवन है हीरा और मैग्नीज जो है
इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में फर्स्ट प्लेस पे है। और चूना पत्थर और रॉक फास्फेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर, कोयला और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पे है। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है, याद रखेंगे, ये एक फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आगे कुछ डेटा गिवन है, उसको हम देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स गिवन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, 1851 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इस फैक्ट तो भी हमें याद रखना ही पड़ेगा। भारतीय खान ब्यूरो 1948, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में है। फिर गिवन है भारतीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसका स्थापना वर्ष 1958 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। देन गिवन है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में है। ओके, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड 1972, इसका मुख्यालय नागपुर में है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर अब हम यहाँ पे खनिज के एक एक करके खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज उत्पादन। अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा खनिज के बारे में, हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी था। अब हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन पढ़ेंगे, यानी कि जो 8 खनिज अभी हमने देखे वो पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हमें पढ़ना है मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह एक कठोर धातु है जिसका रंग काला होता है। इसका उपयोग लौह मिश्रित धातु, इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी, रासायनिक उद्योग एवं टाइल्स बनाने में किया जाता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ था मैग्नीज के, कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा। और ये कठोर धातु है, इसका रंग काला होता है, ये हमें याद रखना है। लौह मिश्रित धातु, इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी, रासायनिक उद्योग एवं टाइल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज को लोहे के साथ मिश्रित कर इस्पात बनाया जाता है, जिससे फेरो मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आगे हम चलेंगे। यहाँ पे फिर से एक फैक्ट है, जितने भी फैक्ट है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने ही हैं। ओके सॉरी, आगे गिवन है फैक्ट, हम देखेंगे पहले। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कहाँ पर है? बालाघाट जिले के भरवेली में स्थित है। प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन वर्ष 1880-90 में कटनी, गोसलपुर, जबलपुर के सिहोरा में ये प्रारंभ हुआ। गिवन है यहाँ पे एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है वो कहाँ पर है? बालाघाट में कहाँ पर? भरवेली जिले में है। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज का सर्वप्रथम खनन हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था कटनी के गोसलपुर में 1880-90 में, और जबलपुर के सिहोरा में यह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं। ओके, मैग्नीज उत्पादक, भंडारक और शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो मैग्नीज उत्पादन में जो सबसे पहले है वो अभी हमने देखा ही था, हीरा। और मैग्नीज में सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से हमने पहले ही देख लिया था। ओके, कितना उत्पादन होता है टोटल का? 32.10। सेकेंड प्लेस पे कौन है? महाराष्ट्र है। थर्ड प्लेस पे कौन है? उड़ीसा। फिर कर्नाटक है। ये यहाँ पे वर्ष 17-18 की बात हुई है। अब 2015 में क्या था? ये 2017-18 में मध्य प्रदेश प्रथम पे है। 2015 में पहले उड़ीसा प्रथम पे था, 44% उसने दिया था। कर्नाटक 22%, मध्य प्रदेश 12%, यानी कि 2015 में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था। और अब महाराष्ट्र पहले चौथे स्थान पे हुआ करता था, वो जो केवल 7% देता था। और यहाँ पे अब महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, यानी कि पहले महाराष्ट्र, पहले मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो ये याद रखना यहाँ पे काफ़ी इजी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे
गिवन है राज्य की प्रमुख जो मैंगनीज उत्पादक जिले बालाघाट। अभी हमने देखा मैंगनीज का जो सबसे बड़ा जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान कहाँ पर है, बालाघाट में है। लौगुर, रकबा, उकवा, कटरिया, नेत्रा, बटजारी, सलवा, जानी, सुकाली, कोचवाही, चिरकपारा, वरवली तथा सीता पठार, ये कहाँ पे, बालाघाट के अंदर। ठीक है, बालाघाट के अंदर की बात की है। फिर छिंदवाड़ा में गोदावरी एवं वर्धा घाटियों में गोटी, सीतापुर, बुटकम तथा मचिवाना, झाबुआ में बंदीवार, अमलीमल, कजीली, डोंगरी, मंथा तथा रामपुर और जबलपुर आदि है। मतलब जहाँ पे ये उत्पादन होता है मैंगनीज का। ओके, फिर 2019-20 में क्या हुआ है, इसका आंकड़ा जो है मैंगनीज अयस्क का 4.23 लाख टन उत्पादन हुआ है। मैंगनीज का जो ये वर्ष है 19-20, यहाँ पे उत्पादन 4.23 लाख टन का उत्पादन हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप दिया हुआ है। ये खनिज के बारे में है कि कहाँ पे कौन सा खनिज है। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे केओलिन, ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है इसके बारे में, केओलिन ये सिंबल है दोनों तरफ। आप देखेंगे ये वाला और ये वाला सिंबल है, तो जहाँ जो भी सिंबल है वहाँ पे आप ये जिले वाइज दिया है कि यहाँ पे इस खनिज का उत्पादन होता है। तो आप केओलिन में थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर आप मैप की रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, केओलिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जबलपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो खनिज है जबलपुर में है इसका। और कहीं अगर दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ हमने देखा जबलपुर में, है ना, केओलिन कहाँ पे, जबलपुर में देखा। तो और यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिए ये सिंबल किसका है, लौह अयस्क का। तो लौह अयस्क कहाँ पर है, लौह अयस्क आप देखेंगे यहाँ पे है, धार में है, इंदौर में है, होशंगाबाद में, मंदसौर में है ओके, अनूपपुर में है और सतना में है, सागर में, ठीक है, बैतूल में है और खंडवा में है। तो ये यहाँ पे लौह अयस्क के जो उत्पादक जिले हैं वो हैं। तो ये यहाँ पे मैप आप रीडिंग कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला खनिज है हमारा बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये तो हमने पहले जो हमने स्कूल में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क, ये लाइन हमें बचपन से याद है ना। यह टर्शरी काल की लेटराइट शैलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्पादन जो है प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रख लेंगे कि मध्य प्रदेश में इसका जो उत्खनन कहाँ हुआ था, सबसे पहले कटनी जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइट का 4% जो भंडार है, लगभग 3% उत्पादन होता है। मतलब मध्य प्रदेश में जो देश का टोटल जो हमारी कंट्री है, मध्य प्रदेश कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। और लगभग इस भंडारण 4% करता है, लगभग यहाँ पे जो उत्पादन करता है वो 3% करता है देश का जो कुल बॉक्साइट होता है। वर्ष 2017-18 में राज्य का जो बॉक्साइट के भंडारण है उत्पादन में देश में 6वां स्थान है। तो ये जो है अभी हमने जो पढ़ा था मैंगनीज में, तो प्रथम था, बॉक्साइट में ये 6वां स्थान है। कटनी, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना तथा रीवा आदि में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अब एक फैक्ट दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। फैक्ट है कि वर्ष 2017-18 में ओडिशा देश के कुल बॉक्साइट के भंडार में 51% एवं उत्पादन 51.30% में प्रथम स्थान पर है। वर्ष भंडारण उसने 51% किया और उत्पादन कितना किया है, 51.30। इसमें मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कौन सा यहाँ पे राज्य करता है, वो ओडिशा राज्य में होता है बॉक्साइट का उत्पादन। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 6.29 लाख टन बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। तो ये यहाँ पे बॉक्साइट के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र।
के रेणुकूट में स्थित है। यानी कि जो हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र है, ध्यान रखेंगे, हिंडाल्को एल्यूमिनियम का जो संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। इसे बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के लोहरदगा तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से की जाती है। यानी कि ये जो संयंत्र है यहाँ पर हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र, इसको बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, लेकिन इसे बॉक्साइट की संयंत्र लगा दिया है वहाँ पे संयंत्र, लेकिन उसे तो वो चाहिए ना, वहाँ पे जो भी खनिज है उसकी आपूर्ति भी करनी होगी। अब संयंत्र लगा है तो पहले से वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि पहले से हो, तो वहाँ पे बॉक्साइट की उसको आपूर्ति कहाँ से की जाती है? झारखंड के लोहारदगा और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से की जाती है। ओके, अब कोरंडम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो राज्य के सीधी जिलों के पिपरकोटा में पाया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आयस्क है और ऑक्साइड क्या है? कोरंडम। ओके, जो राज्य के सीधी जिले के पिपरकोटा में पाया जाता है। ओके, अब हम लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। ओके, लौह अयस्क, ये हमने अभी देखा, 2 खनिज देख लिए, तीसरा खनिज है ये लौह अयस्क। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। भारत में कुल 33.276 बिलियन टन लौह भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क में लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर इसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। लौह अयस्क हेमेटाइट और लिमोनाइट, इसमें हेमेटाइट में लोह जो अंश है वो कितना होता है? 60-70% होता है। और लौह अयस्क में लिमोनाइट में 35 से 50 और मैग्नेटाइट में 60 से, मतलब ये लोहे की वैरायटी आप देख रहे हैं, लोहे की जो वैरायटी है वो है मैग्नेटाइट में 7 से 72 और सिडेराइट में 10 से 48। तो आप सबसे अच्छा किस में देख रहे हैं? सबसे अच्छा मैग्नेटाइट में, है ना। सबसे ज़्यादा जो लोहा कहाँ पे? मैग्नेटाइट में। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, फिर भी हम यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, इतना भी ब्लर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रीडिंग करके बता देती हूँ अगर आपको यहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। मैग्नेटाइट सबसे उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क है। मतलब अभी हमने देखा लोहे का परसेंट सबसे ज़्यादा किस में था? मैग्नेटाइट में था। तो मैग्नेटाइट सबसे उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क है, जबकि लेटेराइट निम्नतम कोटि का लौह अयस्क है। तो देखिए, जो हमने अभी थोड़ा सा ऊपर देखा था उसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये वाला टेबल जो देखा था, ये वाला सबसे सिडेराइट सबसे निम्नतम कोटि का, मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लौह अंश है और सिडेराइट में सबसे कम लौह अंश है ना। तो यही तो गिवन है। मैग्नेटाइट तो सबसे हाई मतलब हायर जो यहाँ पे क्वालिटी का लोहा अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटाइट, और सिडेराइट जो है निम्नतम कोटि का लौह अयस्क है। भारत का लगभग 70% लौह अयस्क यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का है। मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट, मतलब भारत का जो 70% लोहा है वो हेमेटाइट प्रकार टाइप का है। देश में हेमेटाइट और लौह अयस्क के कुल 22 यहाँ पर जो है 22,000, इसका डेटा मैं आपको बता देती हूँ, 22,487 है ना। सो लेट मी कंफर्म द डेटा। मैं डेटा यहाँ पे कंफर्म करके ही बताऊँगी इसका। ओके, सो 22,487, हाँ सही बताया है मैंने। इसके बाद मिलियन टन निक्षेप पाए जाते हैं जो देश में यहाँ पे हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, इसका जो टोटल 22,487 मिलियन टन यहाँ पे इसका निक्षेप पाया जाता है, जिसका अधिकांश भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 1.46 हेमेटाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। जो हेमेटाइट वाला लोहा है वो मध्य प्रदेश से कितना है? 1.46%। ओके, ध्यान रखेंगे जो हमारा देश है भारत में कौन सा वाला लोहा मिलता है? हेमेटाइट।
अधिकांश है ना, लगभग 70%, अधिकांश मतलब 70% हेमेटाइट टाइप का यहाँ पे लोहा मिलता है। और हाईएस्ट क्वालिटी का कौन सा है? मैग्नेटाइट। आगे देखेंगे, देश में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का कुल भंडार 10,789 मिलियन टन का है। मतलब ये जो मैग्नेटाइट हमारे देश में होता है वो कितना टन होता है? 10,789, जिसका अधिकांश भाग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। ओके, तो हमारे जो देश में टोटल उत्पादन होता है, इसका जो कुल भंडार हो रहा है, उसका जो अधिकांश भाग कहाँ मिल रहा है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और तमिलनाडु में। ओके, अभी हमने देखा था कि हमारे मतलब हमारे जो देश में मैग्नेटाइट है वो तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिलता है। तो मैग्नेटाइट में जो अधिकांश ज़्यादा इसका जो भंडारण हो रहा है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद भारत में कुल लौह अयस्क के मध्य प्रदेश में 0.99% भंडार पाए जाते हैं। अब भारत में तो हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका टोटल कितना परसेंट है? 0.99%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 1% बोल सकते हैं। जबकि देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन में इसका योगदान मात्र 1.33% है। कि ओडिशा भारत के कुल लौह अयस्क का 50.85% उत्पादन करता है। तो ये यहाँ पे लौह अयस्क से रिलेटेड डेटा। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 25.07 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है। ओके, सो ये लौह अयस्क से रिलेटेड यहाँ पे डेटा था। अब हम यहाँ पे अगला है इसके हमारा चीनी मिट्टी, काओलिनाइट। ओके, अब चीनी मिट्टी खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। गिवन है, चीनी मिट्टी का निर्माण प्रायः ग्रेनाइट और फेल्सपार नामक खनिज के क्षरण से होता है। यह एक अग्नि प्रतिरोधक खनिज है जिसमें पोटाश एवं सोडा का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो अग्नि प्रतिरोधक खनिज है, यानी कि अब आग के लिए पोटाश और सोडा चाहिए, तो इसमें वो नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक, तापसह यानी कि जो ताप को सह सके, तापसह उद्योग, उर्वरक, वस्त्र, कागज, पेंट, औषधि, सौंदर्य प्रसाधनों, कीटनाशकों तथा सीमेंट आदि उद्योगों में किया जाता है। इसके बारे में आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के उत्पादन में रीवा प्रथम तथा जबलपुर द्वितीय स्थान में। यानी कि मध्य प्रदेश में जो चीनी मिट्टी का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे पहले स्थान पे है रीवा, दूसरे स्थान पे है जबलपुर। इसका प्रमुख अयस्क काओलिन है। इससे बर्तन बनाने के कारखाने ग्वालियर, झाबुआ, जबलपुर तथा रीवा में स्थित है। मतलब इसके जो बर्तन बनते हैं उसका जो कारखाना है वो ग्वालियर, झाबुआ और जबलपुर और रीवा में स्थित है। इसके अतिरिक्त बैतूल, छतरपुर, सीधी, सतना, उमरिया, रायसेन, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी चीनी मिट्टी के जो है भंडार पाए जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके भंडार झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। वर्ष 2017-18 में इसके कुल उत्पादन का अधिकांश भाग राजस्थान तथा शेष भाग मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1 लाख टन का उत्पादन हुआ है। यानी कि रॉक फॉस्फेट का उत्पादन मध्य प्रदेश में गत वर्ष में कितना हुआ? 2019-20 की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख टन में हुआ है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अग्रणी जो जिले हैं वो छतरपुर, झाबुआ, फिर सागर इनका स्थान है। फिर 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए। यानी कि जो रॉक फॉस्फेट का जो भंडारण खरगोन जिले में भी अब प्राप्त होता है। नेक्स्ट खनिज है एस्बेस्टास।
हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे खनिज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा खनिज है यहाँ पे हमें पढ़ना है, खनिज भी पढ़ना है, फिर उसके जो यहाँ पे परियोजनाएं हैं वो भी पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे जो जितने खनिज हम आज कर पाएंगे वो करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, फिर एस्बेस्टास के बारे में। एस्बेस्टास का एक रेशेदार खनिज है जो मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के मिश्रण से निर्मित होता है। यह आग्नेय चट्टानों की शिराओं में डोलोमाइट चूना पत्थरों के साथ पाया जाता है। क्राइसोटाइल सफ़ेद और यहाँ पर गिवन है इसके अमोसाइट। ओके, अमोसाइट भूरा इसकी प्रमुख किस्में हैं, यानी कि एस्बेस्टास की आप जो किस्में देखेंगे, जिसको आप वैरायटी उसका आप बोल सकते हैं, उसी किस्में मतलब उसकी जो वैरायटीज़ होती हैं मतलब अलग अलग वैरायटी में पाया जाता है। एस्बेस्टाइस जो है क्राइसोटाइल और अमोसाइट जो है इसकी अलग वैरायटी किस्में हैं। ओके, इसके बाद एस्बेस्टास एक मजबूत, लचीला, विद्युत प्रतिरोधक तथा उच्च ताप सह खनिज है, जिसका उपयोग मोटे कागज, कपड़े तथा अग्नि सह चादर आदि बनाने में किया जाता है। अग्नि सह चादर, अब क्या बोल सकते हैं आप, अग्नि सह चादर मीन्स फायर प्रूफ बोल सकते हैं, बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टास में सीमेंट मिलाकर इससे खपरेल, टिन, छत ढकने के जो तख्ते होते हैं वो व चादरों आदि का निर्माण किया जाता है। एस्बेस्टास मध्य प्रदेश के झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ, सीमेंट की चादर आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि पहले जब हम देखते थे हमारे घरों में, जो पहले के घर मेरा तो था, तो जो चादर थी घर में सीट लगी होती थी तो वो इसी का होता था। ओके, जो घर में पहले सीट लगी होती थी, टीने की बात नहीं कर रहे हैं, जिस पहले हम लोग जब छोटे थे तो उसको सीमेंट की चादर, सीमेंट की सीट बोलते थे, तो वो यही एस्बेस्टास है। ओके, आगे है नेक्स्ट जो खनिज है हमारा सीसा है। सीसा देख लेते हैं। यह प्रीकैम्बियन और विंध्य क्रम की चूना पत्थर की शैलों में पाया जाता है। सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है, ये अम्ल लिखा हुआ है, जिसका उपयोग विद्युत केबल, लोहे की चादरों में लेपन, जो लोहे की चादर होती है उसमें लेपन करते हैं, पेंट, बैटरी तथा युद्ध उपकरणों आदि को बनाने में किया जाता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं बिल्कुल ये जो पेज है इसको एकदम से, और मतलब यहाँ पे इस पेज को हटा के दूसरा बिल्कुल जो है क्लियर पेज यहाँ पे मैं लगा के वहाँ पे PDF में दे दूँगी, अगर आपको PDF के फॉर्म में पढ़ना है आगे। ओके, सो PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इस सीसा खनिज के बारे में, इसके भंडारण में क्रमशः राजस्थान कितना 89.44% का पहला, यानी कि सीसा जो भंडारण है सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश का दूसरा है, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे सीसा का जो भंडारण किया जा रहा है मध्य प्रदेश का, और कितना 1.98%। ओके, मध्य प्रदेश के दतिया, शिवपुरी, झाबुआ तथा जबलपुर के भेड़ाघाट में शीशे का उत्पादन किया जाता है। फिर है यहाँ पे स्लेट। भारत में मध्य प्रदेश में स्लेट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जिसका उत्पादन मंदसौर जिले में होता है। ओके, अगला खनिज है हमारा डोलोमाइट। चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 45% होती है तो इसे डोलोमाइट कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग इस्पात निर्माण व सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रबड़, रासायनिक तथा उर्वरक आदि उद्योगों में भी किया जाता है। अब यहाँ पे डोलोमाइट से रिलेटेड एक फैक्ट है कि इसके भंडारण में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। डोलोमाइट का सबसे ज़्यादा जो भंडारण है कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में, और उत्पादन कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में। तो उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश, और भंडारण में मध्य प्रदेश। जो देश का 27% भंडारण कहाँ पे, मध्य प्रदेश में किया जाता है। देखो, उत्पादन अलग चीज़ होती है, भंडारण अलग चीज़ होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे राज्य के झाबुआ जिले में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। जो मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, जबकि इसके अन्य जो उत्पादक जिले अलीराजपुर, इंदौर, सीधी, ग्वालियर, सतला, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी एवं जबलपुर। भिलाई एवं कटनी सीमेंट संयंत्र को झाबुआ जिले से डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है, परंतु टाइल्स उत्पादक कंपनियों को जबलपुर एवं मंडला की डोलोमाइट खानों से आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो मतलब ये जो संयंत्र है भिलाई में और कटनी सीमेंट जो संयंत्र है, इसको झाबुआ जिले से डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है। यानी संयंत्र तो है लेकिन इसको खनिज की भी तो आपूर्ति चाहिए, तो कहाँ से? झाबुआ जिले से की जाती है। और जो टाइल्स उत्पादक कंपनियों को जबलपुर से और मंडला से डोलोमाइट खानों की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला खनिज है यहाँ पे गेरू। गेरू के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके उत्पादन में सतना, बेहट खदान प्रथम तथा जबलपुर, जौली, झलवारा तथा गोगरा द्वितीय स्थान पर है। जबकि अन्य जो उत्पादक जिले हैं गेरू के पन्ना है, ग्वालियर है, बैतूल है, होशंगाबाद है, रीवा एवं शहडोल है। यानी सबसे पहला और द्वितीय स्थान तो इम्पॉर्टेंट होता है, तो सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा है? सतना है। द्वितीय स्थान पे है जबलपुर है। ठीक है, अगला खनिज है यहाँ पे अगला खनिज है टिन। टिन के भंडार में हरियाणा 64%, यानी सबसे ज़्यादा भंडारण भारत में हरियाणा में, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद है क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पे। सेकंड प्लेस पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। जबकि इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ का लगभग एकाधिकार ही है। यानी कि भंडारण तो हो गया, लेकिन जो एकाधिकार है उत्पादन में, यानी कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में टिन का सर्वाधिक उत्पादन जो है बैतूल जिले में होता है। ओके, आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है थोड़ा सा डेटा है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज जो उत्पादक जिले हैं, कुछ खनिज यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं। सेलखड़ी जबलपुर छिंदवाड़ा में, टिन का बैतूल और गोविंदपुर में, वेनेडियम बैतूल में, प्लेटिनम बैतूल में, पैलेडियम बैतूल में, यूरेनियम का शहडोल में, फेल्सपार का छिंदवाड़ा और जबलपुर में, निकेल का सीधी में, ग्रेनाइट का शिवपुरी और दतिया में है। गेरू का सतना, जबलपुर, ग्वालियर, पन्ना में है। ग्रेनाइट का पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, बालाघाट, बैतूल, शिवपुरी। एंटीमनी सुरमा बोलते जबलपुर में, टंगस्टन होशंगाबाद, आगरकला, क्वार्ट्ज का रीवा में, बैराइट सीधी टीकमगढ़, छतरपुर धार में, डायोस्पर फायरोफिलाइट छतरपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, सोना का जो सीधी कटनी, बालाघाट, सीसा, शिवपुरी, दतिया, झाबुआ, जबलपुर, अभ्रक, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और झाबुआ। ठीक है, तो ये इनका उत्पादक जिले हैं। अब हीरे के बारे में हम देखेंगे। मध्य प्रदेश हीरा खनन की दृष्टि से अगर अग्रणी राज्य है, तो हीरा का तो बहुत ही फेमस है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो हीरा उत्पादन कहाँ पे? पन्ना मध्य प्रदेश का बहुत ही मतलब सब जानते हैं आई थिंक इसके बारे में कि हीरा जब भी आएगा तो पन्ना का नाम तो हमें यहाँ पे याद ही है। अधिकांश हीरा जो केवल मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि हीरा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो पन्ना का जो मझगांव, हिनौता व उथली एवं छतरपुर में अंगौर जिलों में हीरे की प्रमुख खदानें हैं। इसके अतिरिक्त पन्ना जिले में किलकीला नदी के तट पर रामखेरिया खदान से भी हीरा प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले में जो स्थित है मझगांव खदान देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान है। तो देखिए, ये तो यहाँ पे पन्ना जो यहाँ पे ज़िला है, ये तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश में और भारत में सबसे जो भारत में जो हीरे का उत्खनन है सबसे ज़्यादा कहाँ से? मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? पन्ना। इतना तो सबको पता होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कि पन्ना ज़िले में कहाँ? मझगांव खदान जो है, मझगांव खदान देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान है। तो जो मझगांव खदान है देश की हीरे की सबसे बड़ी खदान है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। ओके,
तो हम यहाँ पे हीरे तक ही कवर कर रहे हैं, जो आगे का जो बचेंगे, जो भी खनिज बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हीरे के उत्खनन का जो कार्य है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। जो हीरे का उत्खनन है उसका जो कार्य है वो NMDC यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। ओके, भारत में हीरे के जो भंडार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थित है, परंतु भारत में संपूर्ण हीरे का जो उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया जाता है। जो संपूर्ण मतलब पूरा मध्य प्रदेश के अलावा हीरा कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में हीरे के कुल उत्पादन 28,815.75 कैरेट हुआ है। ओके, यहाँ से हम जो कंटिन्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यहाँ पे इस बुक से पढ़ाने का मतलब ये है कि हमारा कोई भी डेटा यहाँ पे छूटे ना। ओके, कोई भी डेटा छूट जाता है तो वहाँ पे हम एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरह से लैग कर जाते हैं। कितना भी हमने किसी भी वीडियो से पढ़ा हो, वहाँ पे कुछ डेटा लिखा होता है, हर एक डेटा नहीं लिखा होता है। ओके, सो इसीलिए मेरा यहाँ पे इस बुक को लाने का मकसद है कि हमारा हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट कंप्लीट हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत डिटेल में है, MPPSC में हमें डिटेल में लिखना ही होता है, तो वहाँ पे उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा यहाँ पे जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहे। अभी हम यहाँ पे खनिज ही कंप्लीट करेंगे, खनिज के बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो खनिज कंप्लीट हो जाए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी तो कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो ये हमारा आज का यहाँ पे सेशन था, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। सो थैंक यू।